आईटीसी के स्टॉक में पिछले एक महीने में 12.37% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है या ये स्टॉक रिट्रेस होके नीचे जाएगा। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हैं जो हर किसी के पोर्टफोलियो का एक पार्ट है और हर कोई जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक 2200 का लेवल कब पार करेगा। उस स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी ये इंडिया की बहुत ही अच्छी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है और इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी का स्टॉक हमें किस लेवल पे खरीदना चाहिए और आईटीसी के स्टॉक में जो अभी लास्ट एक मंथ में जो उछाल आया है वो स्टॉक कितना सस्टेनेबल है और हमें इस स्टॉक में आगे क्या लेवल देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं आईटीसी ने एक दिन के ऊपर 0.8% के रिटर्न दिए हैं, एक वीक के ऊपर 8.27% के रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ के ऊपर 12.37% के रिटर्न दिए हैं। और हर कोई ऐसा मानता है कि आईटीसी का स्टॉक ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है और हो सकता है कि ये जो अभी उछाल आ रहा है ये आईटीसी को उसके फेयर वैल्यू तक लेके जा सके। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आईटीसी ये कितना ऊपर जा सकता है, उसके करंट लेवल्स क्या है, इसके फ्यूचर में लेवल क्या हो सकते हैं और हम इस स्टॉक को कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर मैं आईटीसी के स्टॉक के ऊपर हेकेनिशी कैंडल के ऊपर इसका चार्ट देखूं तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी का चार्ट अभी एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मोमेंटम में है, ऊपर की डायरेक्शन में इस स्टॉक का प्राइस जा रहा है। अगर मैं आईटीसी के चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं और जानने की कोशिश करूं कि हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए क्या लेवल्स अच्छे रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी का स्टॉक ये अपने 38.2% के लेवल जो है इसका 183.64 उसके ऊपर चल रहा है और हो सकता है कि ये स्टॉक अपने 23.6% का जो लेवल है 192.30 इस लेवल तक आने की कोशिश करे और हो सकता है इस लेवल को टच करे। ऐसा हमें फिबोनाची के ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइंस है ये आईटीसी के इमीडिएट रेजिस्टेंस है और ये जो ग्रीन लाइंस है ये आईटीसी के इमीडिएट सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीसी ने स्टॉक ने यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4, 5 और 6 बार इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में इस स्टॉक के इस लेवल को टेस्ट किया है। तो 192.53 मतलब जो हमें फिबोनाची के चार्ट पे भी नजर आया कि 192 का लेवल हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ तक जाए और यहाँ से वो रिट्रेस होके नीचे की तरफ आ जाए। मुझे इस स्टॉक के 200 के लेवल के पास जाने के चांसेस बहुत ही कम लगते हैं क्योंकि इसके वॉल्यूम कम हो रहे हैं और हो सकता है कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 180 के लेवल पे मिले और अगर ये यहाँ से भी रिट्रेस होता है तो 170 के लेवल आपको इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं जो हमारे इंडिकेटर्स है उसके ऊपर आईटीसी के स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी का जो स्टॉक है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और ये एंगल बहुत ही बड़ा है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी तक ये स्टॉक ने ओवरबॉट जोन में गया नहीं है। भले ही इस स्टॉक ने 70 का लेवल क्रॉस किया है लेकिन हम किसी भी स्टॉक अगर 80 का लेवल क्रॉस करता है आरएसआई के ऊपर तो ही हम बोलते हैं कि वो स्टॉक ओवरबॉट जोन में गया है। तो अभी तक ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में है और अगर इस स्टॉक का वैल्यू 190 या 192 के आसपास जाता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में चला जाए और तब हमें यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सके। लेकिन अभी करंट जो लेवल चल रहा है 187 का, इसके ऊपर स्टॉक के अंदर हमें हमारे इंडिकेटर बाय का सिग्नल ही दे रहे हैं। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इनको ड्रॉ करूं जो कि 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपने जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 174 और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 176, इन दोनों को ही पार किया है और ये स्टॉक ने अपने जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका जो लेवल है वो भी 190 ही है जो कि हमें फिबोनाची प्राइस एक्शन के अंदर भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक अपने 190 के लेवल से रेजिस्टेंस देखे और वहां से रिवर्स होने की कोशिश करें। अगर मैं पास्ट में देखूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो अपना
50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छी तरीके से इसने किया है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, इस लेवल पे लिया है, यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट का काम किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हो सकता है कि जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करे और 175 के आसपास आके ये स्टॉक एक सपोर्ट ले, अगर यहाँ से ये रिट्रेस होता है तो। अगर मैं हमारा जो आईटीसी का स्टॉक है इसको निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के साथ इसका अभी बहुत ही अच्छा कोरिलेशन चल रहा है और निफ्टी 50 जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही आईटीसी का स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आईटीसी के स्टॉक को देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 190 के लेवल के आसपास 92 लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और नीचे के लेवल में 170 के लेवल के आसपास 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो पुट साइड में भी नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और कॉल साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कम हुए हैं। तो हो सकता है कि 190 के लेवल के आसपास आके ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेसमेंट ले और यहाँ पर 190 का लेवल पार करना इस स्टॉक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। नीचे की तरफ 170 से 190 ये नवंबर मंथ के अंदर इस स्टॉक का ट्रेडिंग जोन रहेगा। सो 190 के आसपास ये स्टॉक अगर आता है तो आप इस स्टॉक को मोमेंट ये ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है इसकी तरफ ध्यान दे। अगर 190 का लेवल भी ये पार करता है तो 195 का जो लेवल है या फिर 200 का जो लेवल है ये इसके लिए 200 का जो लेवल है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो 190 अगर ये पास करता है तो 200 का इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो 170 से लेके 190 ये इसके लिए एक ट्रेडिंग जोन है इस मंथ के लिए। अगर मैं आईटीसी के स्टॉक के ऊपर जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है और निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन है तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन इंडेक्स अभी इसका 1 चल रहा है। सो अगर निफ्टी रिट्रेस होगा तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा और आप देख सकते हैं इस स्टॉक में मैक्सिमम वॉल्यूम ये इस प्राइस पे हुए हैं जो कि है 200 रुपए के प्राइस के ऊपर। इस स्टॉक के अंदर बहुत ही हाई वॉल्यूम होते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक 190 से लेके 200 के लेवल के बीच में आता है इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो 200 रुपए का लेवल 190 से लेके 200 का लेवल पार करना इस स्टॉक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी देखूं तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड में ये स्टॉक अपने अपवर्ड जो बाउंड्री है उसको टच कर रहा है। तो और बॉलिंजर बैंड का जो मिडल है वो 170 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होकर 170 का लेवल वापस से रिटेस्ट करे। अगर मैं एटीआर के ऊपर भी देखूं तो आप देख सकते हैं कि एटीआर के ऊपर भी इसका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की दिशा की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अभी वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। आप जैसे ही देख सकते हैं कि जैसे ही एटीआर का वैल्यू बहुत ही हाई होता है ये स्टॉक एक बड़ा मुंह दिखाता है ऊपर या नीचे की तरफ। अभी इस स्टॉक में एटीआर का वैल्यू नीचे की तरफ चल रहा है, हो सकता है और ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आप देख के ही पोजीशन ले। 190 का लेवल इस स्टॉक को लिए तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को देखूं तो आप देख सकते हैं कि डेली के ऊपर 191.67 जो कि हमें फिबोनाची और प्राइस एक्शन में भी नजर आ रहा था, ये दोनों ही क्लासिकल पिवोट पॉइंट में भी ये इसके रेजिस्टेंस है। और वैसे ही फिबोनाची के ऊपर भी आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 190 का लेवल इस स्टॉक के लिए तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं वीकली के ऊपर भी देखूँ तो आप देख सकते हैं 192 का जो लेवल है ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको पार इसमें बाई का जो ये है वो भी न्यूट्रल है। तो इस स्टॉक के अंदर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पोजीशन देख के ही निवेश करें। अगर आप मेरी सलाह माने तो 190 का लेवल तोड़ना आईटीसी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है और निफ्टी भी बहुत चल चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो और निफ्टी के साथ आईटीसी का स्टॉक भी नीचे आए। तो 190 का अगर लेवल आपको मिलता है और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप 190 के लेवल के आसपास इस स्टॉक को पुट खरीद सकते हो या इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो और 170 या 180 के आसपास इस स्टॉक के अंदर आप अपना थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हो अगर आपको निवेश करना ही है तो आईटीसी के लिए 190 वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये रहा हमारा आईटीसी का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में मुझसे एनालिसिस कराना है तो उस स्टॉक का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उस स्टॉक के बारे में मेरा व्यू आपके साथ शेयर करूंगा।
आप किस टेक्निकल इंडिकेटर्स का या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe.